आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा 7वां है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वीडियो में, ठीक है। अगर आप चैप्टर को बहुत डिटेल में बिल्कुल लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं, एक एक चीज डीप समझना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैप्टर को पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। 5 पार्ट में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, यानी इसकी 5 वीडियो है जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और इसी वीडियो में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चन ले रखे हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी है वहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में आए परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। क्या परिवर्तन आए थे इस समय, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारे परिवर्तन थे जिसमें से कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला परिवर्तन तो आप ये समझ लो कि इस काल के दौरान यूरोप के अनेक देशों में, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, यानी नगर बढ़ रहे थे, नगरीकरण हो रहा था और जो लोगों की जो संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं नगरीय संस्कृति का विकास यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और जो नगरों में रहने वाले लोग थे वो स्वयं को गाँव में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य समझते थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्लोरेंस और वेनिस और रोम जैसे अगर नगर की बात करें तो ये कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे। यहाँ पे कॉलेज वगैरह थे, यहाँ पे विश्वविद्यालय थे, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे दूर दूर से। कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। नगरों को राजाओं से और चर्च से भी कुछ स्वायत्ता मिली हुई थी, कुछ विशेष अधिकार थोड़े बहुत मिल गए थे। और इसी समय मुद्रण का भी आविष्कार हो गया था, यानी छपाई तकनीक आ गई थी। पहले क्या होता था, किताबों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हस्तलिखित कहते हैं या फिर पांडुलिपि कहते हैं हम। अब क्या था, मुद्रण का आविष्कार हो चुका था, तो जो किताबें जो थी वो छपने लग गई थी मशीनों के द्वारा। तो ये भी एक बदलाव ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे लॉन्ग में और विस्तार से पढ़ेंगे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। ये जो पुस्तक है इसकी रचना कब और किसने करी थी, ठीक है। तो जो बर्कहार्ट नाम के विद्वान है, देखिए बर्कहार्ट नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने क्या किया था, सन 1860 की बात है, बर्कहार्ट ने 1860 में ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। इसमें क्या करा इन्होंने, अपनी पुस्तक के द्वारा जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो इनके पाठक हैं, उनका ध्यान साहित्य की तरफ यानी लिटरेचर की तरफ, वास्तुकला और चित्रकला की तरफ इन्होंने आकर्षित करने का प्रयास किया था, ठीक है। इन्होंने 14वीं से 17वीं शताब्दी में इटली के जो नगर थे उसमें जो बदलाव आ रहा था या वहाँ पे जो मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी उस पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? लोगों के विचार में परिवर्तन आ रहा था, मानवतावादी विचारधारा की तरफ भी लोग आकर्षित हो रहे थे। तो क्या मतलब है इसका, समझते हैं। तो देखिए मानवतावादी जो लोग थे, जो मानवतावादी विचारों को मानते थे, उनका ये कहना था कि मध्य युग में, अगर मध्य युग की बात करें तो जो चर्च थी उसका बहुत वर्चस्व होता था, आपको पता ही है, यहाँ पे अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो चर्च जो थी उसने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ लिया था कि यूनान और रोमन के जो वासी थे, वहां पे रहने वाले जो लोग थे, उनका सारा ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। ऐसा कौन मानते हैं? मानवतावादी लोग मानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये ऐसा मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है और अपना जीवन जो है मनुष्य को जीने की पूरी आज़ादी अपने तरीके से चला सकता है। मनुष्य को अपनी खुशी जो है इसी वर्तमान विश्व में ढूंढनी है, अलग से कोई दूसरा मतलब दूसरी दुनिया नहीं है उनके लिए कोई भी, यहीं पे सब कुछ ढूंढना है। तो ये इनकी विचारधारा थी और ये थोड़े आधुनिक विचारधारा आप कह सकते हो कि ये चर्च के पुराने विचारधारा से अलग सोचते थे और काफ़ी मतलब इनके विचार काफ़ी अलग थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? यूरोप में काफ़ी बदलाव आ रहा था, ठीक है। पुनर्जागरण आप इसे कह सकते हो कि जो लोग थे यूरोप के वो काफ़ी बदलते जा रहे थे। हुआ क्या कि उन्होंने जो पुरानी विचारधाराएं चली आ रही थी उसको छोड़ दी और आधुनिक विचारों की तरफ को वो अपनाने लगे। उनकी जीवन शैली, जो लाइफ स्टाइल था, वो धीरे धीरे बदलने लगा था। तो यही सब पुनर्जागरण के तहत होता है। देखिए इटली से शुरुआत हुई थी ये,
ठीक है, यूरोप में इटली से शुरू हुआ था और धीरे 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 यूरोप के अन्य जो देश थे यहाँ पे भी ये फैलने लगा। ठीक है, तेजी से फैला। तो देखते हैं, पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा यूरोप महाद्वीप के देश पुराने विचारों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपनाने लगे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। आगे देखिए, आधुनिक विचार जब उन्होंने अपनाए तो उनका जो रहन सहन है, खान पान है, उसमें भी, जीवन शैली वगैरह में भी इनके बदलाव आने लगा। पुराने अंधविश्वास या जो पुरानी सामाजिक बुराइयां थी उसका धीरे धीरे अंत होने लगा था। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो रहा था, लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो अरबी लोग थे उनका क्या योगदान था। तो देखिए, अरबी जो अनुवादक थे, जो ट्रांसलेटर थे, जो बुक को ट्रांसलेट करते थे किसी और भाषा में, उन्होंने क्या करा, जो पुरानी पांडुलिपियां थी उसको संरक्षित किया, यानी उनको सुरक्षित किया, बचाया, और उसका ट्रांसलेशन भी किया, उसका अनुवाद भी किया ताकि दूसरे लोग उनकी भाषा में किया ताकि वो उसको समझ सके। अरबी दार्शनिक इब्न रुशद जो था, उसने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच में जो तनाव चल रहे थे उसको सुलझाने का प्रयास किया, और इनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों ने भी अपनाया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए, ये महिलाओं की स्थिति पे पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, रिपीट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, रिपीटेड आप कह सकते हो इसे। देखिए क्या क्या था, इसको समझते हैं। जो महिलाएं थी, देखिए मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। महिलाओं को ना पुरुषों के जितने अधिकार नहीं होते थे, उनकी जो स्थिति थी महिलाओं की वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, 2 लाइन में आपको समझा दिया। अब आगे आप देखियो क्या क्या हो रहा था। तो व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों में महिलाओं को दूर रखा जाता था, यानी महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, ये याद रखना है। सार्वजनिक जीवन में अभिजात, यानी जो अभिजात परिवार थे, अमीर परिवार थे, जो संपन्न परिवार थे, जिनके पास मतलब शक्ति थी और जिनके पास धन था, ऐसे जो अमीर परिवार थे, इनके परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व था। ठीक है, पुरुषों का ही मतलब प्रभुत्व ज्यादा होता था। लोग जो थे वो अपने लड़कों को ज्यादा शिक्षा देते थे। कहने का मतलब है, लड़कों को शिक्षा देते थे, लड़कियों को पढ़ाने पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। महिलाओं को कारोबार में परामर्श देने का अधिकार नहीं होता था। मान लो कि कोई महिला है, उसका पति है, उसका कोई बिजनेस है, तो महिला उसको परामर्श नहीं देती, उसको अधिकार नहीं था ये सब का। ठीक है, और एक चीज और है कि महिलाओं को जो दहेज में, महिला जब शादी होती थी तो महिला की तरफ से जो दहेज आता था, ठीक है, महिला वाले जो दहेज देते थे, तो उस दहेज को ये जो लोग थे ये क्या करते थे, अपने बिजनेस वगैरह में लगा सकते थे। ठीक है, उसको लगाया करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, महिला कारोबार में परामर्श देने का अधिकार नहीं रखती। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन क्यों लिखा, क्योंकि देखो, व्यापारी जो परिवार होते थे, जिनका जो व्यापारी परिवार, कुछ 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 परिवार, सब में नहीं, कुछ स्पेशल व्यापारी परिवारों में, बड़े परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था। जैसे किसी की दुकान वगैरह है किसी व्यापारी की, तो उसमें महिलाएं उसको चला सकती थी। ठीक है, आगे देखिए और क्या था। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण, मान लो कोई दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती, तो ऐसे में लड़कियों को ईसाई जो मठ थे उसमें भिक्षुणी यानी नन का जीवन, उनको नन बना दिया जाता था, नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। नन मतलब भिक्षुणी, जो मतलब आश्रम वगैरह में रहा करती हैं। ठीक है, ऐसी मतलब जिंदगी हो जाती थी उनकी, अगर कोई दहेज वगैरह का प्रबंध नहीं कर पा रही तो। इस काल में कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक भी थी। ये भी है कि कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कुछ मतलब किताबें वगैरह लिखी हैं, जो ज्ञानी महिला थी। ठीक है, तो देखते हैं। वेनिस निवासी कसंद्रा फेदेले, ये नाम थोड़ा याद रखना। वेनिस की निवासी थी कसंद्रा फेदेले। ये लातिनी भाषा की विद्वान थी, लैटिन भाषा की, और इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते इनका नाम है। इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पे शासन किया। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनको मतलब जिन्होंने, जो विद्वान थी या जिन्होंने शासन चलाया, इस तरीके के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। हालांकि अगर एक आम समाज की बात करें तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, पुरुषों को ही वर्चस्व मिला हुआ था, पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये आपको ये क्वेश्चन बता रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है आपको। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम थे। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, याद रखिए, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे शामिल कर लिए। देखिए क्या था कि उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि एक नई विचारधारा को लेकर आ रहे थे। इन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म पालन करने का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे मतलब पुराने जो ग्रंथों में बताया गया ना, तुम उसका पालन करो। जो बाहरी जो कर्म कांड है या जो बाहरी अंधविश्वास की चीजें, उसको त्यागने को कहा इन्होंने। ठीक है, ईसाई धर्म में जो फालतू की चीजें आ गई थी, कर्म कांड वगैरह या जो अंधविश्वास आ गया था, उसको त्यागने को कहा इन्होंने, और कहा था कि पुराने जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में जो बातें हैं उस तरीके से मानो।
आगे देखिए, मानव को एक मुक्त विवेक पूर्ण करता माना है, कि मानव जो है एक मुक्त है, आजाद है, और विवेक यानी वो सोच समझने की क्षमता है उसके अंदर। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा मानवतावादी जो थे ये लोग मान रहे थे। और पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना हुई। इसके तहत क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट था जिसके तहत जो ईसाई पादरी वगैरह होते थे ये क्या करते थे कि कुछ पाप वगैरह धोने की, मतलब कुछ अंधविश्वासी वाली बातें करते थे कि तुम ये चीजें अपना लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, ये चीजें। तो इसका इन्होंने क्या करा, विरोध करा था। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों को पता चला, क्योंकि जब पहले हर भाषा में उसका अनुवाद नहीं था, सभी स्थानीय भाषाओं में, तो दिक्कत होती थी। लेकिन जब इसका अनुवाद हुआ तो लोगों को पता लगा कि धन लूटने वाली प्रथा धर्म के अनुकूल नहीं है। यानी ये जो कुछ प्रथाएं बना दी थी, ये जो चर्च के पादरी वगैरह थे, ये क्या करते थे कि मतलब कुछ इन्होंने लोगों को लूटने वाली व्यवस्था बना दी थी। तब इनको, जब इन्होंने बाइबल को सही से पढ़ा तो इनको पता लगा कि ये चीजें जो है वो सही नहीं है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध हुआ, क्योंकि चर्च जो थी वो किसान पे टैक्स लगा रही थी, और उस टैक्स का भी विरोध होने लगा था। और राजा, ठीक है, राजा तो वैसे भी चर्च से कहीं ना कहीं चिड़ा हुआ रहता था, क्योंकि क्या होता था कई बार जो चर्च है वो राजकाज चलाने में बीच में अड़ंगा लगाती थी, ठीक है, अपनी चीजों को मनवाने की बातें होती थी। तो राजा जो थे वो थोड़े हस्तक्षेप, इनके हस्तक्षेप से नाराज ही रहते थे। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपरनिकस क्रांति से क्या अभिप्राय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। देखिए क्या था कि कोपरनिकस जो थे इन्होंने खोज करी थी, और ये अपनी खोज जो थी, इनकी खोज, ये उसको छपवाने से डर रहे थे, उसको प्रकाशित कराने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि इन्होंने जो खोज की है उससे जो ईसाई जो धर्मगुरु है वो उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि चर्च की और ईसाई पादरी जो थे उनकी बहुत चलती थी, और ये उनके खिलाफ एक ऐसी खोज ले आए थे जो मतलब बाइबल और वो जो चीजें इसको नहीं मान रही थी। तो इससे इनको थोड़ा डर लग रहा था। तो क्या कहानी है पूरी समझाता हूँ। देखो, ईसाई जो थे वो ऐसा मानते थे कि पृथ्वी जो है वो पापों से भरी हुई है, यानी पापी लोग बहुत हैं यहाँ पे, और पापों की अधिकता के कारण इतने ज्यादा पाप हो गए हैं कि इसके कारण पृथ्वी जो है वो स्थिर है। ठीक है, याद रखिए, ध्यान दीजिए इस पे, कि ये कह रहे थे ईसाई लोग कि पृथ्वी में बहुत ज्यादा पाप है, और इतने ज्यादा पाप होने के कारण पृथ्वी जो है स्थिर है। ठीक है, स्थिर मतलब फिक्स है, एक जगह पे रुकी हुई है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है। ध्यान से समझिए, ये कहते थे ईसाई कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर ग्रह जो है वो घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी तो स्थिर है, इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो घूमते हैं, इनका ये कहना था। लेकिन जो कोपरनिकस थे, इन्होंने घोषणा करी थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी एक सूर्य है, एक सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं, जो कि सही था। लेकिन ईसाई जो थे वो इस चीज को नहीं मानते थे, वो तो कहते थे कि पृथ्वी तो रुकी हुई है, ठीक है, एक जगह पे पृथ्वी रुकी हुई है, लेकिन बाकी ग्रह जो है वो घूम रहे हैं। पृथ्वी रुकी है, बट इन्होंने उसका अपोजिट बता दिया कि पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो भी घूम रही है, और किसकी तरफ, सन के चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर। लेकिन वो इस बात को छपवाने से डर रहे थे। इन्होंने लिख तो दिया था, लेकिन क्यों डर रहे थे, क्योंकि अगर वो ये बात अगर सामने आती, जो ईसाई जो धर्म गुरु थे, क्योंकि इनका बहुत महत्व होता था समाज में, ये इसके खिलाफ हो जाते, और इसे इन्हें पता था कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोपरनिकस जो थे एक निष्ठावान ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और वो इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी जो ईसाई धर्म अधिकारी हैं वो अगर उनको पता लगेगा तो वो इसका विरोध करेंगे। यही कारण था कि वे जो पांडुलिपि उन्होंने जो लिखी थी, द रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशनबिस, कुछ इस तरीके से नाम है इसका, थोड़ा अजीब है ये, आपको याद रखने में दिक्कत होगी। इसको प्रकाशित नहीं करना चाह रहे थे। ये क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा कर दिया तो बाद में ये जो ईसाई धर्म अधिकारी हैं ये इसका विरोध करेंगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने पांडुलिपि, ठीक है, ये पांडुलिपि अपने अनुयायी जो जोसिम रेटिकस था उसको सौंप दी। बाद के वर्षों में जो दूसरे खगोल शास्त्री थे उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि जो कोपरनिकस ने जो खोज की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, यानी कि बाद में सभी ने ये बोल दिया कि हाँ भाई, जो उन्होंने खोज की थी वो बिल्कुल सत्य थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये कोपरनिकस की जो आपकी थ्योरी है या फिर इनका जो क्रांति है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर जो था वो कौन था और पॉप के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह क्यों किया था। तो देखिए, ये जो मार्टिन लूथर थे ये एक युवा जर्मन भिक्षु थे। इन्होंने क्या करा, ईसाई धर्म में कुछ कमियां देखी और उस कमियों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चला दिया। चर्च के खिलाफ आंदोलन चला दिया, पादरियों के खिलाफ आंदोलन चला दिया। ठीक है, तो याद रखना है, इन्होंने ईसाई धर्म में
सुधारात्मक आंदोलन चलाया, यानी उसमें कुछ सुधार के लिए आंदोलन चलाया। चर्च के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ दिया। मार्टिन लूथर जो थे, इन्होंने कहा था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी भी पादरी की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझिए, जब इन्होंने, पादरी का एक बहुत महत्व होता था उस समय में, अगर उसके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात बोल देगा तो ये पादरी वर्ग जो है वो नाराज होगा ही होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस चीज को बिल्कुल खुले में कहा। इन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन, एक साधारण जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। ठीक है, इस मतलब यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, इस तरह की बातें थी उसमें। तो ये जो मार्टिन लूथर थे, ये याद रखना है कि इन्होंने चर्च के खिलाफ मतलब आंदोलन कर दिया था या उनके खिलाफ कुछ बातें रखी थी। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया था, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध खत्म कर दिए, क्योंकि ये भी इनकी इस बातों पे विश्वास करने लगे। व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की जो लोकप्रियता थी वो शहरों में ज़्यादा थी, क्योंकि व्यापारी जो थे वो शहरों में ज़्यादा रहते थे। लेकिन गांव जो थे, जो दूर दराज के गांव थे, वहाँ पे अभी भी चर्च का प्रभाव बरकरार था। लेकिन शहरों में ये जो लूथर थे, इनकी विचारधारा फैलने लगी थी। ठीक है, तो इन्होंने ईसाई धर्म में कुछ कमियां देखी और उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने के क्या लाभ थे। अब देखिए, पहले जो पुस्तकें होती थी वो हाथ से लिखी होती थी, जिसको पांडुलिपि या हस्तलिखित पुस्तक कहते हैं। बाद में छपाई तकनीक आ गई। अब पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखने की जगह छपाई खाने में छापी जाने लगी। तो अब क्या बदलाव आया, उसके क्या लाभ थे, ये आपसे बताया जाना है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए, हस्तलिखित पुस्तक को बनने में बहुत समय लगता था। आप सोच सकते हैं कि एक मोटी सी पुस्तक को लिखने में कितना समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, कई कई साल लग जाते थे। ठीक है, लेकिन जब से ये छपाई तकनीक आई, इसके बाद किसी भी पुस्तक को बनने में या उसकी प्रतियां, उसकी जो कॉपी बनाई जाती थी, उसको बनाने में काफ़ी कम समय लगता था। ठीक है, छपाई तकनीक आने के बाद मुद्रित पुस्तकों को आसानी से खरीदा जाने लगा, क्योंकि अब बहुत सारी कॉपियां बन जाती थी एक ही दिन में, तो उसको आराम से बेचा जा सकता था, अलग अलग जगह पे पहुंचाया जा सकता था। अब छात्रों को केवल अध्यापक के द्वारा, जो अध्यापक के जो लेक्चर होते थे, उसके नोट्स, केवल नोट्स पे निर्भर नहीं होना पड़ता था। अब तो भाई उनके पास किताबें आ गई हैं, तो अब वो उन किताबों को भी पढ़ सकते थे। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से फैलने लगी थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, नए विचारों को बढ़ावा देने वाली मुद्रित पुस्तकें सैकड़ों पाठकों तक बहुत जल्दी से पहुंच जाती थी, क्योंकि पहले पुस्तक बनाने में कई साल लग रहे थे, अब एक ही दिन में 50 कॉपियां छाप दी जाती है, तो जाहिर सी बात है वो तेजी से फैल भी जाएंगी आगे। अब पाठक, पढ़ने वाला जो होता है, वो एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था। आसानी से बाजार में मिल जाती थी, खरीद के लाए, अपने घर पे बैठ के पढ़ने लगे। ऐसे में लोगों में पढ़ने की आदत का विकास होने लगा। और मुद्रित पुस्तकों में चित्र भी होते थे, तो चित्र से क्या होता था कि वास्तु, कहीं पे मान लो कोई वास्तुकला है या फिर कोई व्यक्ति है, तो उसको मतलब देख सकते थे चित्रों को, तो उससे भी उन्हें वास्तुकला या किसी के इतिहास के बारे में सजीव जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपके सामने कुछ लिखित में दे रखा है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके सामने कुछ इमेज भी दे दें, कुछ चित्र भी दे दें, तो वो अपने आप ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये चित्र वगैरह भी इसमें डाले जाते थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो लोगों का हाथ था। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो फ्लोरेंस जो है, इसकी समृद्धि में ये जो दो व्यक्ति हैं, इनका नाम है दांते अलिघियारिया। ठीक है, नाम थोड़े अजीब है, दांते अलिघियारी, ये और एक थे जोटो। इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, कि यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यथार्थवाद जो है, इससे क्या समझते हो। तो देखिए, जैसे जैसे मनुष्य को शरीर विज्ञान की जानकारी हुई, रेखा गणित की जानकारी हुई, भौतिकी की जानकारी हुई, और भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने, ठीक है, इन सब चीज़ों की जब उन्हें जानकारी हुई, तो कला का नया रूप मिला उन्हें। इसी को यथार्थवाद कहा जाता है। और यथार्थवाद की ये जो परंपरा थी, ये 19वीं शताब्दी तक ऐसे ही चलती रही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको मान लो समझ में नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको फिर भी याद करना है, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछते हैं, आपको ये याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग, ये जो रेनेसा व्यक्ति होता था ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, इसका मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसका बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट हो, यानी जिसकी बहुत सारी अनेकों रुचियां हो, उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट हो, किसी चीज में, कई सारी चीजों में टैलेंटेड हो, वो महारत हासिल हो। जैसे देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को क्रिकेट भी पसंद होता है, किसी को फुटबॉल भी पसंद होता है, किसी को म्यूजिक भी पसंद है, किसी को मूवी भी पसंद है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के कई सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट हो और जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट हो, ऐसे व्यक्ति को रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था, उसके लिए यूज किया जाता था। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए थे, वो बहुत सारी चीजों में रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, कई कलाओं में कुशल भी थे, स्किल्ड थे। और इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो विद्वान भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, उसको धर्मशास्त्र का भी ज्ञान है और वो कलाकार भी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको हम रेनेसा व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स बहुत अच्छी जानता है, साइंस को बहुत अच्छे से जानता है, धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, जो मल्टी टैलेंटेड हो, कई सारी चीज़ों को जानता हो, उसको हम बोलेंगे रेनेसा व्यक्ति। तो ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं सारे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि न्यू टेस्टामेंट क्या है, न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो देखिए, ये बाइबल का एक हिस्सा है, बाइबल जो ईसाइयों की जो धार्मिक किताब थी उसका एक हिस्सा है, जिसमें ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, और ईसा मसीह का जीवन चरित्र, उनके धर्म उपदेश और उनके अनुयायी जो शुरू में अनुयायी थे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, ये एक मूर्ति थी, ठीक है, एक प्रतिमा थी, प्रतिमा कह लो या मूर्ति कह लो, इसका नाम था दीपाइटा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसका नाम क्या था, दीपाइटा। तो ये जो दीपाइटा नामक जो मूर्ति है, इसको कहाँ पे बनाया था और किसने बनाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो माइकल एंजेले, थोड़ा नाम आपको याद रखने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में यही दिक्कत होती है, नाम याद नहीं रहते जल्दी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, माइकल एंजेले ने बनाई थी। और जो पॉप का जो सिस्टीन चैपल जो भी होगा इनका, इसके भीतरी जो इनकी जो जगह थी उसकी छत में, वहां पे ये बना रखी थी, लेकिन ये बहुत फेमस है, इसलिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए, इसके नोट्स जो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। क्लास 11 ESP नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज की डेट में वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।